आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? आखिर 16 साल के अभिमन्यु ने बड़े बड़े महारथियों को कितने बार हराया? जब जब महाभारत की बात की जाती है, अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में अवश्य लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवाओं को ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेक महारथियों के चक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? ये पल था महाभारत का 13वें दिन का। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक बार इसमें फंस जाए, उसका निकलना लगभग नामुमकिन होता है। कौरवों की ओर से सब ने मिलकर एक षड्यंत्र रचाया कि वो अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करेंगे, और अगर अर्जुन मारा जाएगा तो पांडव अपने आप ही युद्ध हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं, अभिमन्यु फंसा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था, और उस ज्ञान से वो चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उसने न सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य बल्कि कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी को परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही अभिमन्यु ने हाहाकार मचा दिया। उसने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा को 5 और शकुनी को 22 बार बाण मारा। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध हुआ, जहां अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा और उसने कर्ण से गुजारिश किया कि सूर्यास्त होने से पहले ही इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा। अभिमन्यु ही एक ऐसा अकेला योद्धा था जिसने 8 से भी ज़्यादा महारथियों को एक साथ परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य को भी इस बात का एहसास हुआ, तब उन्होंने कर्ण से ये कहा कि इस बालक के धनुष को हमें छुड़ाना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त होने से पहले ही पूरी कौरव सेना का नाश हो जाएगा। इसलिए मौके का फ़ायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए। फिर क्या, 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज़्यादा महारथी टूट पड़े। लेकिन लगातार बार बार अभिमन्यु सबको परास्त करते जा रहा था। उसके बाद भी महारथियों ने एक एक कर अभिमन्यु के ऊपर कई सारे बाण छोड़े, जिस वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। लेकिन फिर भी उसने रथ का पहिया उठाकर युद्ध शुरू रखा। कर्ण घायल अभिमन्यु के समक्ष पहुंचा, उसे धराशायी कर दिया। कर्ण ने घायल अभिमन्यु को अपने पास लिया और फिर उसके कान में कहा, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया। तुमने ये ताज हमसे छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नर्क रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग में चले जाओ पुत्र। यही वो कुछ शब्द थे जो स्वयं कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे, और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महायोद्धा था जो मात्र 16 वर्ष का था, जिसने कौरवों के 8 से भी ज़्यादा महारथियों का धूल चटा दी थी। वो अब स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।